वेलकम टू लकी क्लासेस। मैं हूं लकी और आज हम करेंगे क्लास 9 के चैप्टर 12 के एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6 का। ये करते हैं। सो क्वेश्चन 6 है क्या, द अम्ब्रेला इज मेड अप बाय स्टिचिंग 10 ट्रायंगुलर, मतलब कि 10 ट्रायंगल्स को खींचा है और एक अम्ब्रेला तैयार हुआ है। 5 6 7 8 10, मान लो ये 10 हो गए ट्रायंगल। इसका उसने एक अम्ब्रेला बनाया है, ठीक है। वैसे बस 10 ट्रायंगल बनाए हैं, अम्ब्रेला लग रहा है नहीं लग रहा कोई बात नहीं, ठीक है। सो 10 ट्रायंगल्स, पीस ऑफ क्लॉथ ऑफ 2 डिफरेंट कलर, मतलब कि एक ब्लू है तो एक रेड, ब्लू रेड, ब्लू रेड, ब्लू रेड, ब्लू रेड, ठीक है। ऐसे कलर का बनाया है। ईच पीस मेजरिंग 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर, 20 50 50, ठीक है। ये लेता है। हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड। पहले इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि 2 से डिवाइड करेंगे तभी हम लोगों को पता चल पाएगा कि एक पीस इतने इस पीस के और इतने इस पीस के। तो 2 5 जा, तो एक कलर के तो 5 पीस है और दूसरे कलर के 5 पीस है, ठीक है। तो पहले अपने निकालते हैं पहले कलर के। सो 50 प्लस 20 प्लस 50 कितना हुआ, 120, 120 बाई 2 60। सो एस क्या निकला अपना 60। अभी रोन्स फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया इक्वल्स टू क्या है, 60 इंटू 60 माइनस 50, 60 माइनस 20 एंड 60 माइनस 50। सो 60 10 40 10, ठीक है। इतना हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 6 इंटू 10 इंटू 10, 4 इंटू 10 लिख सकता हूं 40 को इंटू 10, ठीक है। 2 10 2 10। अब इसको 4 को 2 इंटू 2 लिख सकता हूं, तो एक 2 बार ले लूंगा। सो क्या बार आएगा, 10 इंटू 10 इंटू 2 रूट 6, यही बार आएगा 10 इंटू 10 रूट 6। सो क्या हो गया ये 100, 100 इंटू 2 200, 200 रूट 6। अब ये एक पीस का फाइंड हुआ है। ये कितने पीस का फाइंड हुआ है, ये इसने ईच की दी हुई है। ईच पीस कितने लेता है, एक पीस, मतलब कि इसकी दी हुई है सिर्फ ये एक की। सो इस पीस की दी हुई है, तो अपनों पहले 10 की निकाल लेते हैं, 10 पीसीस की। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 2200 रूट 6 इंटू 10। तो 10 से क्यों करा, क्योंकि ये पूरा 10 पीसों से बना है। सो 2000 रूट 6, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई हो सकता है, इससे नहीं हो सकता। तो 2000 रूट 6। तो अब एक पीस कितने का हुआ, अब एक पीस कितने का, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। वैसे तो ये पूरे का एरिया आ गया। अब इसने हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड। सो हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर, तो 2000 रूट 6 डिवाइड बाई 2, 1000 रूट 6 तो चाहिए एक कलर का। 1000 रूट 6 लगेंगे एक कलर के और 1000 रूट 6 लगेंगे दूसरे कलर के, ठीक है। ये एरिया लगेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दो आगे, सेंटीमीटर इतना क्लोथ लगेगा। सो दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 6। लेट्स कम ऑन क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ यील्ड। अपनों को एक यील्ड दिया है इन द शेप ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम शेप पता है आपको, जिसकी 2 साइड पैरेलल होती है। ये होती है ट्रेपेजियम शेप, ABCD नाम दे देते हैं हमने, ठीक है। ये शेप ट्रेपेजियम है। हुज पैरेलल साइड आज 25 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। ये 25, ये 10, ये पैरेलल है, ठीक है। एंड द नॉन पैरेलल साइड आर 14 एंड 13। ये मीटर है, सॉरी, मीटर 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 मीटर, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द यील्ड, मतलब कि इसका एरिया फाइंड करना है। अब इसका फॉर्मूला, इतना बड़ा फॉर्मूला लगाएंगे, वैसे भी अपनों को हाइट नहीं गिवन तो इसका फॉर्मूला लगेगा नहीं। सो अपने पहले लगाते हैं
इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब अपने को लिखना पड़ेगा यहाँ पे ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एडी। अब पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे एडी के और इसका नाम दे देंगे ई। टू ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एडी फ्रॉम बी ई। सो ये बी ई लाइन ड्रॉ होगी। अब ये लाइन इसके इक्वल होगी ना, ये पैरेलल होगी और ये इक्वल होगी क्योंकि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस इतना ही है 14। वैसे तो इक्वल अपनों को भी पता नहीं है, इक्वल अपनों को पता नहीं है अपनों ने क्योंकि पैरेलल नोट किया है। अब इक्वल साबित कैसे करेंगे, ये एक पैरेललोग्राम बन गया, पैरेललोग्राम बन गया ना ये ए बी ई डी। सो ए बी ई डी इज पैरेललोग्राम। ए बी इक्वल्स टू डी ई, ए डी इक्वल्स टू बी ई। जब ए ई बी पैरेलल है ये, ठीक है। अब जब आपको कभी भी पैरेललोग्राम की चार मतलब कि ऐसे साइड्स पैरेलल पता चल जाए ना तो समझ लिया करो इसकी आमने सामने साइड इक्वल भी है। सो इसकी सो अपनों को इससे क्या मिला, अब ए बी किसके इक्वल होगी, डीई के, और सो ए डी किसके इक्वल होगी, बीई के। सो ये भी 14 हो गया। अब देखो अपनों ने लाइन ड्रॉ करी है यहां से 10। अब ये देखो ए बी किसके इक्वल है, डीई के, ए बी डीई के इक्वल है और ये पूरी क्या है 25। अब जब 25 में से ये इसके इक्वल है 10, ये 10 होगी। अब 25 में से 10 माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा। सो ये अपनों को एक ट्रायंगल का पता चल गया 15, 14, 13। अब इसकी अपने क्या करेंगे, एरिया, इसका एरिया निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, निकालते हैं हमने। अब 13 प्लस 14 प्लस 15 बाय 2। 15 और 13 कितना होता है, 15 और 13 अपने प्लस कर लेते हैं। 13 26, 26 27, 27 और 37, 37 38, 39 40, 41 40, 42 बाय 2, 21 आ गया। सो एस अपना क्या निकले 21। अब एरिया निकालेंगे, रूट 21, 21 माइनस 13, 21 माइनस 14, 21 माइनस 15, इतना हो गया। अब 21 लिख लेंगे वापस क्योंकि इधर ली दिया हुआ है। और 21 में से 13 गए, 21 में से 13 गए, कितना बचा 8। 21 में से 14 गए, कितना बचा 7। और 21 में से 15 गए, कितना बचा 6। अब मैं 21 को 7 3 जा 21 लिख सकता हूँ, 7 इंटू 3 लिख सकता हूँ, इसको 4 इंटू 2 लिख सकता हूँ, 4 इंटू 2, 7 को 7, इसको 3 इंटू 2 लिख सकता हूँ, 6 को। अब देखो 7 2 हो गए, 3 2 हो गए, 4 तो खुद एक स्क्वायर है किसी का, तो इसको 2 इंटू 2 लिख सकता हूं मैं, और 2 2 हो गए। तो अपने निकाल लेते हैं जो बाहर है, 7 आ रहा है, 3 आ रहा है और एक 2 आ रहा है, एक और 2 आ रहा है, ठीक है, ये निकल गए बाहर। सो एरिया क्या निकला अपना 84 मीटर स्क्वायर। अब ये आंसर नहीं है, ये तो सिर्फ इसका एरिया निकला है, सिर्फ इस ट्राइंगल का एरिया निकल रहा है, निकला है। तो इन ट्राइंगल यहां पे लिखना, इन ट्राइंगल बीईसी, बीईसी ये जरूर लिखना, इन ट्राइंगल बीईसी, ये सिर्फ बीईसी का एरिया निकला है। अब यहां पर अपनों को अगर हाइट पता चल जाए इसकी हाइट और इस पैरेललोग्राम की हाइट एक ही है, एक ही होगी ना। अब देखो सेम बेस है, ये पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन है मतलब कि इनकी दूरी इक्वल है बिल्कुल, आगे जाके कहीं पे भी नहीं टकराएगी। अगर मैं यहाँ पे भी किसी की इसकी हाइट निकालता हूं तो इसकी हाइट और इसकी हाइट इक्वल होगी कि नहीं, यहां पर भी अगर मैं इसकी हाइट निकालता हूं तो इक्वल होगी। अगर अपनों को ट्रायंगल की हाइट पता चल जाए तो इस पैरेललोग्राम की भी हाइट पता चल जाएगी। तो अपने ट्रायंगल की हाइट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल्स टू 84 मीटर स्क्वायर, क्योंकि अपनों को ये तो पता है 84 मीटर स्क्वायर है। सो हाफ बेस क्या अपना 15 है बेस, हाँ तो 15 ले लेंगे बेस अपने, इंटू हाइट इक्वल्स टू 84 मीटर स्क्वायर। अब देखो 2 उधर चल जाएगा, क्या बन जाएगा ये, अगर 2 उधर चल जाएगा तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा, अपने को वैसे बनाने की जरूरत नहीं है, 84 इंटू 2 कर देंगे,
हाइट इक्वल्स टू 15 निकल जाएगी ऐसे। अब इसको काटने के बाद बनेगा 11.2 मीटर हाइट निकल जाएगी अपनी, 11.2 मीटर हाइट निकल जाएगी। ये होगी अपनी हाइट, हाइट निकल गई। अब पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? पैरेललोग्राम के एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इंटू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब कि AB प्लस DE, AB प्लस DE इंटू हाइट, यही होगा। सो AB क्या है? 10 हाफ 10 प्लस 10, यही होगा 10 प्लस 10। ओ सॉरी, सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब कि ये 10 प्लस 10 नहीं होगा, 10 प्लस 10 नहीं होगा, 10 प्लस 10 नहीं होगा, 10 प्लस 14, या फिर आप कर लो 14 प्लस 15, 14 प्लस 15 कर लेते हैं हमने, 14 प्लस 15 कर लेते हैं, 14 प्लस 15, ठीक है, इतना कर लिया। 15 कैसे होगा? सॉरी मेरे से गलती हो रही है। सो 10 प्लस 25 होगा, 25 होगा 10 प्लस 25, क्योंकि देखो ये पूरी पैरेलल है, पूरी पैरेलल है, तो अपनों को पूरी लेंथ क्या दी हुई है? 25, तो अपने 25 ही लेंगे, अपने क्या लेंगे? 25 ही। सो हाफ इंटू 35 इंटू 11.2, ये निकली है अपनी हाइट, 11.2 निकली है। सो 2 इधर इसको 10 लिख लेंगे नीचे। सो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, ठीक है। अब 56 इंटू 35, 56 इंटू 35 क्या होगा? 56 इंटू 35 होगा, अपने इसको 5 से काट देते हैं पहले, 5 2 जा और ये 5 7 जा 28 आ जाएगा इधर, 2 से काटेंगे तो 7 इंटू 28 इक्वल्स टू, इधर क्या निकलेगा अपना? 196 मीटर स्क्वायर। यही आंसर है, यही आंसर है ना, क्योंकि अपनों ने पूरे पैरेललोग्राम का निकाल दिया, ठीक है, नहीं तो आंसर है। अब अपने फिर अपने प्लस कर देंगे इनको, 196 प्लस 84, 0 10 18 280 मीटर स्क्वायर आंसर आ गया। So this was the question number 9th. Let's come on question number 10th. So if you have any doubt about this video, please comment in comment section. Thank you and have a nice day.